नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है, जो न्यूज है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो आपने किसी और न्यूज चैनल पे कदाचित नहीं सुनी होगी, क्योंकि शायद इतनी रिसर्च के बाद में मैं ही वो पहला शख्स हूं, जहां तक मैं जानता हूं, जो कि इस न्यूज को लेकर के आ पाया है। बार एंड बेंच करके एक वेबसाइट है, जिसके अकॉर्डिंग जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो एलजी हैं उनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उनको, कि केंद्र सरकार से उनको, जो केजरीवाल के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो केजरीवाल की तरफ से उनके प्राइवेट लॉयर्स हैं, जो लड़ रहे हैं केजरीवाल की तरफ से उनके मुकदमे, उनका जो पैसा है वो उनको दिलवाएं, और जल्द से जल्द दिलवाएं, उसमें कोई देर न कराएं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है सर, लोगों, दोस्तों, मेरे स्वजनों, प्रश्न तो ये है कि आखिरकार जो केजरीवाल ने प्राइवेट लॉयर्स करे हैं, उस प्राइवेट लॉयर्स के लिए जो पेमेंट, वो अंततः केंद्र सरकार क्यों दे? क्योंकि केंद्र सरकार पे अपना कोई पैसा तो है नहीं। केंद्र सरकार पे जो पैसा है वो तो आम जनता के टैक्सेस का है। अब केजरीवाल किस मामले में बंद हैं? केजरीवाल तो पैसे के गबन में, आरोप में, मतलब ये 420 में बंद हैं। तो पहले आपने लोगों का पैसा खाया, और अब उसके बाद आप कह रहे हैं जो आपने अधिवक्ता करे थे उनका पेमेंट जो है, आपने, अर्थात केजरीवाल ने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी कि जो मेरे अधिवक्ता हैं उनका मोटिवेशन जो है वो हाई रहे, मेरे अधिवक्ताओं का, इसलिए तुरंत बिना देरी के उन अधिवक्ताओं का पैसा दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा जल्दी दो भाई इसका जो पैसा है। पर जो आदमी गबन के आरोप में अंदर है, उस आदमी का पैसा फिर से सरकार क्यों दे? पकड़ने वाली एजेंसी कौन? आप लोग जानते ही हैं, लिक्विड स्कैम में ईडी ने केजरीवाल को पकड़ा। तो एक गवर्नमेंट एजेंसी पकड़ रही है, और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी, नॉट एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट जो बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट, वो कह रही है कि इनका पेमेंट जल्दी कर दो, जो गबन में पकड़ा गया है। ये तो हालांकि एक लेमैन की तरह, एक आम आदमी की तरह, आपकी तरह, ये मेरा मानना है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं आप तक की भाषा में पहुंचे, क्योंकि बातों का अर्थ इतना गहरा ना हो कि मैं कहूं सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस होता क्या है तो आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस होता है स्वयं संज्ञान। खैर, इस सारे मामले में बात करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट पुष्पेंदु शुक्ला जी। तो मैं अभी पुष्पेंदु शुक्ला जी को अपने साथ में ज्वाइन करा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों। पुष्पेंदु शुक्ला जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला साहब, जो केजरीवाल जी हैं, जो कि लिक्विड स्कैम में अभी बाहर हैं, हालांकि तो उनके बाहर होने पर भी बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, परंतु जो आज का विषय है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इनके जो वकील हैं, जो इनके प्राइवेट वकील हैं, जो इनके बड़े वकील हैं, उनका जो पेमेंट है सर, वो पेमेंट इनके प्राइवेट वकीलों का सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो क्यों दे? इस पूरे मामले में क्या है, थोड़ा आप एनलाइटन करिए, क्योंकि लॉ ज्यादा आप बेहतर समझते हैं मेरे से। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो इंडिविजुअल है। जब कोई आदमी किसी पोस्ट को होल्ड करता है तो दो कैरेक्टर जीता है, एक तो इंडिविजुअल, दूसरा उस पोस्ट का। उस पोस्ट के रिगार्डिंग यदि कोई बात होती है तो गवर्नमेंट वहन करती है, लेकिन जब इंडिविजुअल को आरोप लगता है तो आदमी को इंडिविजुअल ही वहन करना पड़ता है, कोई भी खर्चा, चाहे वकील का हो, केस का हो, किसी भी चीज का हो। जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है कि केजरीवाल जी के वकीलों की फीस सेंट्रल गवर्नमेंट दे, एकदम मेरी समझ में, ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा ऑर्डर खुद सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकती है, जबकि केजरीवाल जी सरकारी काम करते हुए किसी चीज में नहीं फंसते हैं। अपने काम के पद के दुरुपयोग में, गबन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए इंडिविजुअली वो जेल गए हैं। तो जहां इंडिविजुअल जो जेल गए हैं वहां उनको इंडिविजुअल अपनी फीस अपने स्तर पे पे करनी ही चाहिए, यही लॉ है। ऐसे भी आप देखे होंगे सरकारी बहुत सारे अधिकारियों के ऊपर केस चलता है, आईएएस और आईपीएस भी फंस जाते हैं, क्लर्क भी फंसते हैं, बहुत लोग फंसते हैं। क्या सबकी फीस गवर्नमेंट भरेगी? अगर केजरीवाल जी के लिए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है तो सबके लिए ऑर्डर पास होना चाहिए, ये तो एक प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट मतलब नहीं कहना चाहिए, लगातार कुछ ऐसे आदेश पारित करता जा रहा है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट शक के दायरे में, पब्लिक की निगाह में आता जा रहा है। आखिर केजरीवाल के ऊपर इतनी दयावान क्यों है सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली एक जज? ये बहुत ही सोचनीय बात है। और वो भी जज वो जो 21 लोगों को, 22 लोगों को या 20 लोगों को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट आए हैं। इनसे ऊपर 20 लोग थे, सबको हटा के इनको एलिवेट करके दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया। इतना ही मतलब मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए, एक कोलिजियम सिस्टम का मामला है। शुक्ला जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैंने तो ये भी सुना था कि जब इनको एलिवेट करा गया था तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो काफी नाराज भी हुआ था, तो उन्होंने आपत्ति भी दर्ज करी थी कि इनका प्रमोशन अचानक जज साहब का कैसे हो गया, और जज भी नहीं, जस्टिस साहब का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जस्टिस होते हैं या हाई कोर्ट में भी जस्टिस होते हैं, तो न्यायाधीश न्यायमूर्ति का ऐसे किस तरह से एकदम हो गया, जो और 20-21 लोग जो और न्यायाधीश थे उनका नहीं हुआ। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी आपत्ति और शिकायत दर्ज करी थी। कहीं ना कहीं इस सारे मामले के पीछे कॉलेजियम सिस्टम तो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो अधिकांश जो हमारे जो न्यायाधीश हैं वो विदेशों से पढ़कर आते हैं और भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों के बारे में शायद अपितु उनका ज्ञान, मतलब वैसे कानून के विषय में उनका ज्ञान बहुत मतलब लिटरली बियॉन्ड डाउट होगा, लेकिन फिर भी एक जो भारतीय संस्कृति का है वो नहीं पहचान पा रहे। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हम इम्पोर्टेड जस्टिस ला रहे हैं अपने देश में जो विदेशों से आ रहा है? देखिए संकेत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुडिशरी अपनी गरिमा खोती जा रही है, चाहे जो भी रीजन हो। हालांकि आपने जो बात कही वो भी सत्य है, क्योंकि जो मिट्टी का आदमी होगा वो मिट्टी के बारे में जानेगा। जो मिट्टी में रहा ही नहीं, विदेश की मिट्टी में पला, वो देश की संस्कृति के बारे में क्या जानेगा? तो देश की संस्कृति क्या कहती है जानने के लिए इस देश में रहना बहुत जरूरी है। न रहने पर भी कम से कम इसमें घुलना मिलना जरूरी है। लेकिन जो थ्रू आउट बाहर ही रह गया, क्योंकि बाप जज और जो भी रीजन हो, तो वो हिंदुस्तान की मिट्टी के बारे में ज़्यादा नहीं जान सकता, और जो संस्कृति के बारे में नहीं जानेगा वो संस्कृति के फेवर में या संस्कृति के तहत ऑर्डर क्या करेगा। और ये कोलिजन सिस्टम इसलिए है जिसकी आपने बात की, यहाँ कुछ परिवारों के लोगों का कब्जा है। इस कोलिजन सिस्टम को तोड़ने की बहुत कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, लेकिन अंततः वो तोड़ नहीं पाए। पहला उनका, मैं मानता हूं कि कोलिजन सिस्टम चूंकि इतना बड़ा नेक्सस है जुडिशरी का, और जुडिशरी से डायरेक्ट वो लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जुडिशरी की अपनी गरिमा है और जुडिशरी के गरिमा का ख्याल उनको करना है। तो ये कोलिजन तो सिस्टम शुक्ला जी, मेरा एक प्रश्न ऐसा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब बात हो रही थी इनको मोटिवेशन हाई रखने की, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के, कि उनको 5 करोड़ के आसपास जो भी उनकी फीस है उसकी पेमेंट करी जाए त्वरित से त्वरित, तो इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फटाफट पैसा दो, डोंट मेक इट अ प्रेस्टीज इशू। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? यदि मोटिवेशन की बात है तो अपने क्लाइंट को, अगर क्लाइंट को अपने वकीलों की इतनी ही चिंता है तो अपनी जेब से भरे ना। क्या इतना ईमानदार क्लाइंट भी नहीं, एक नंबर का चोर क्लाइंट है। दुनिया जानती है केजरीवाल ने कितनी बड़ी चोरी की है, कितना बड़ा धोखा दिया दिल्ली की जनता को। ये हवाई चप्पल और शर्ट पहन के बेवकूफ बनाते हैं, 8 लाख रुपए कमोड में बैठते हैं। ये 15 लाख रुपए का पर्दा लगाते हैं। कितने बड़े चोर हैं दुनिया को पता है। अगर इनको अपने वकीलों की, अपने केस की इतनी ही चिंता है तो अपनी जेब से क्यों नहीं भरते? ये सैलरी से तो देना नहीं है, लूट के देना है। जो धन इन्होंने लूटा है दिल्ली की जनता का वही देना है। अब जनता के ऊपर तो डबल मार हो गई। एक तो केजरीवाल ने बेवकूफ बना के लूटा, अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एलजी के डायरेक्शन दिया कि आप बिल भर दो। मतलब जो पैसे फिर दिए जाएंगे वकीलों को भी जनता की जेब से जाए। ये कौन सा न्याय है? न्याय दिखना ही चाहिए, होना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए केजरीवाल जी पे मुकदमा 10 साल चलता है या कोई और इनका नया कारनामा सामने आता है और ये फिर से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील ले आते हैं, तो 10 साल तक पहले तो ये लूटेंगे जनता को स्कैम करके, उसके बाद इनके वकीलों का पैसा अंततः तो जनता ही दे रही है। भाई सरकार अपनी जेब से, जनता को देना ही पड़ेगा। 10 साल तक जनता इनका पैसा दे और अब ये अदालती आदेश लेके आएंगे कि हमने जो लूटा सो लूटा, अब हमें और भी दो क्योंकि हमारे वकीलों को तुम्हें देना है। तो ये न्याय कहाँ है? यही है संकेत जी, दुर्भाग्य यही है कि अदालत से आदेश लेके आएंगे ये,
क्या सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बनता है कि आपके केस की फीस कौन देगा? ये सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड कर सकती है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऑर्डर है? नहीं, केजरीवाल के खिलाफ है। दोनों डबल आइडेंटिटी है। बट सुप्रीम कोर्ट, मतलब मैं इस ऑर्डर से एकदम सहमत नहीं हूं। नहीं सर, ये कॉलेजियम सिस्टम का ही मैं कहता हूं देन है। पहले तो देखिए, चाहे उनकी बेल हो, बेल भी विवादों के घेरे में अगर, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर आप इनको केजरीवाल को बेल देते हैं क्योंकि वो जाकर के चुनाव प्रचार कर पाए, और चुनाव प्रचार उनके आधे से ज्यादा मंत्री तो जेल में पड़े हैं, तो चुनाव प्रचार ये व्यक्ति क्योंकि कर पाए। संकेत जी, यदि केजरीवाल को चुनाव प्रचार का अधिकार है तो इस देश के हर कैदी को चुनाव प्रचार का अधिकार है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ सर। सुप्रीम कोर्ट कल को कोई कहने लगे आतंकवादी का चुनाव प्रचार करने मुझे जाना है, फिर बिल्कुल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बनाई, दुनिया को पता है। और अगर केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा जाएगा तो जेल में बंद हर कैदी को यह राइट बनता है कि चुनाव प्रचार के लिए वो छोड़ा जाए। ये लॉ हो गया। हाँ, ये तो कह देंगे लैंडमार्क जजमेंट था। लैंडमार्क जजमेंट था। डिस्क्रिमिनेशन है एकदम। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्रिमिनेशन किया है। आम आदमी की तो बात छोड़ दो, हेमंत सोरेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। हेमंत सोरेन को भी छोड़ा जाए, के कविता को भी छोड़ा जाए, और जितने भी पॉलिटिकल लोग बंद हैं सबको छोड़ा जाए कम से कम। सर मैं एक अपना केस बताता हूं, मेरे पे हमला हुआ। संकेत जी, आपको एक और बात बताता हूँ इस जजमेंट का। जी बताइए। इस जजमेंट की एक और खास बात बताता हूं मैं। केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट बेल के लिए नहीं गए थे। हाँ, केजरीवाल जी अपने अरेस्ट को चैलेंज किए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कह के बेल डलवाया। ये कौन सी अदालत करती है कि तुम बेल की एप्लीकेशन डालो मैं बेल दे दूंगा? ये कौन सा खेल हो रहा है? ये देश की जनता देख नहीं रही है। और एक और उससे भी बड़ी बात बताता हूं मैं आपको जी। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के जज का कोई बेल का ऑर्डर होता है तो बेल बॉन्ड हमेशा मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल होता है, अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन के बाद तिहाड़ में जाता है रुका, और वहां से छोड़ा जाता है कैदी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, और मैं ये बात चलते चलते जरूर कहना चाहता हूं कि कभी अगर जस्टिस डिलेड है तो जस्टिस डिनाइड है, पर जस्टिस सिर्फ डिलेड आम आदमी के लिए हो तब तो गलत है। अगर मान लीजिए मुकदमा आपका होता है, यानी कि एक आम आदमी का होता है, आम आदमी मतलब आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की बात नहीं कर रहा मैं, एक आम आदमी का अगर नेता हो, सॉरी, आम आदमी का अगर मुकदमा होता है तो वो दसियों साल या कहूं 20 कई दशक रादर वो अदालतों के चक्कर काटता रहता है। मगर अगर मुकदमा जा करके किसी और व्यक्ति का हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल केजरीवाल का हो, जैसे कि अफजल गुरु का हो, तो रात को 3-3 बजे भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं। कहीं कोई लॉबी वर्क तो नहीं कर रही। जो चाहती हो ये कॉलेजियम सिस्टम जो कि इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा था वो बरकरार रहे। ईश्वर न करे, भगवान न करे ऐसा हो, क्योंकि यह तो धर्मस्तु जयते, कि जहां धर्म है वहीं विजय है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपना ध्येय वाक्य है। तो बस मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी प्रगाढ़ आस्था है वो आगे भी जारी रहेगी। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं आपको और चलते चलते देना चाहता हूं। एक व्यक्ति दवा बेचता था तो उसको कहा गया वी विल रिप यू अपार्ट, और एक व्यक्ति जो कि दारू के स्कैम में बंद था उसको बिना मांगे जमानत दे दी गई। तो ये कैसा न्याय है सर? अजीब है। लेकिन हमारी आप में आस्था बड़ी घनिष्ठ है। उम्मीद है आप इंसाफ जरूर करेंगे। मैं जल्द वापस आने के वादे के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूं।